भारतीय जनता पार्टी ने तमाम सारे झूठ परोसने के काम किए हैं, तमाम सारी राजनीति करने की कोशिश की है, जैसे अमित शाह को राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। ऐसे ही परशुराम को बिल्कुल ब्राह्मणों से जोड़ दिया कि ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा जो है वो परशुराम से जुड़ी हुई है। परशुराम को लेकर यह भी कहानी है कि उन्होंने 9 बार क्षत्रियों से जमीन खाली करा दी। इस तरह की बातें जो लगातार होती हैं, जिससे जाति और धर्म के मामले को बढ़ाने की कोशिश की जाती है। और राम सेतु को तो बाकायदा चुनावी मुद्दा बनाया गया था। जब मोदी जी 2014 में शासन में आए थे तो कहा गया था राम सेतु का निर्माण कराया जाएगा। उस समय भी हम लोगों ने सवाल उठाया था कि जो स्ट्रक्चर है जिसको ये राम सेतु कह रहे हैं, क्या उसका दोबारा निर्माण होना संभव है? हमने साफ कहा था कि उसका निर्माण होना संभव है ही नहीं। यह नामुमकिन है कि जिसको ये राम सेतु कह रहे हैं उसको फिर से बनवाएं और श्रीलंका और भारत के बीच में कोई पुल बनवाएं, जमीन का पुल बनवाएं। यह नामुमकिन है, यह हमने तब भी कहा था। लेकिन भाई साहब, मोदी जी की हवा थी, चाय पे चर्चा चल रही थी, 15-15 लाख रुपए सबके अकाउंट में आ रहे थे, लोग पगलाए हुए थे। लोग उस समय कह रहे थे अरे आप लोग हिंदू विरोधी हैं, राम सेतु बन के रहेगा। 11 साल हो गया सरकार बने हुए मोदी जी की। अब जरा मोदी जी के भक्त लोग बता दें कि राम सेतु में कितने पत्थर डाले गए हैं। और पत्थर डालना छोड़ दीजिए, खुलेआम लोकसभा के अंदर जवाब दे दिया गया कि राम सेतु है कि नहीं है, इस बारे में हम कंफर्म नहीं है। यानी सीधा सा मामला था कि लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए राम सेतु ले आया गया और राम सेतु को बड़ा मुद्दा बनाया गया। उस समय अखबारों में, टीवी पे चर्चा चल रही थी कि 70 साल में कांग्रेस ने राम सेतु पे कोई काम नहीं किया, हम करेंगे। तो 11 साल में भाई साहब आपने एक ईंट नहीं डाली राम सेतु की। अगर इस देश में गोदी मीडिया की जगह मीडिया होती तो वो सवाल पूछती सीधे पीएम मोदी से कि राम सेतु पर आपने इतना शोर मचाया था, बताइए राम सेतु कहां है। वो सवाल पूछती कि आप लगातार धर्म की बात करते हैं, कैसे आपकी सरकार कह सकती है कि चाणक्य नाम का कोई व्यक्ति इतिहास में था ही नहीं, परशुराम नाम का कोई व्यक्ति इतिहास में था ही नहीं।